तो भाई हम लोग को लगता है कि साइंस जो है हम लोग को धीरे धीरे रियलिटी की तरफ लेके जा रहा है। मतलब एक डिस्कवरी आता है एंड हम लोग उसके बेस पर दूसरा डिस्कवरी लाते हैं एंड हम लोग को लगता है कि हम लोग धीरे धीरे एब्सोल्यूट ट्रूथ को जान रहे हैं। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग एक डिस्कवरी की वजह से मल्टीपल डिस्कवरी जो हो सकता था हम लोग वो सारे सबको इग्नोर कर देते हैं एंड एक डिस्कवरी पे बेस्ड हो जाते हैं। मान लो कि अगर कोई एक साइंटिस्ट है, कोई कोई मतलब कोई डिस्कवरी करता है तो आगे आने वाला जितना भी डिस्कवरी होता है उस पर बेस्ड हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो कोई डिस्कवरी करता है एक नया पाथ खुल जाता है लोगों के लिए जिसपे बहुत सारे साइंटिस्ट बाद में स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं एंड अदर सारे चीज़ को वो भूल जाते हैं एंड उसी लाइन में घुस जाते हैं एंड मतलब वो एक चेन रिएक्शन टाइप का बन जाता है जिसपे अदर रिसर्च स्टार्ट होता है एंड अदर डिस्कवरी होता चला जाता है। वन ऑफ द एग्जांपल एवोल्यूशन का, मतलब एक बार एवोल्यूशन हुआ, एक बार डार्विन आया, इस तरीके से एक्सप्लेन किया एवोल्यूशन अर्थ को और ये डाइवर्सिटी को अर्थ के। उसके बाद उसी पर्सपेक्टिव से हर चीज़ को देखने लग गया क्या, मतलब एक बंदा जो इनोवेटिव थिंकिंग किया, मतलब क्रिएटिविटी लगाया सोचने के लिए कि मे भी इस तरीके से हो सकता है, एक मॉडल दिया वर्ल्ड को एंड पूरे रियलिटी को हम लोग उसके ऊपर बेस कर दिया एंड अभी हर चीज़ को उस थ्योरी के लेंस से देखते हैं। कहीं ना कहीं एक मल्टीपल मॉडल सेम चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है। न्यूटन का जो थ्योरी था ग्रेविटी को एक्सप्लेन करता था, अर्थ कैसे रोटेट करता है। आइंस्टाइन आया, आइंस्टाइन भी एक्सप्लेन करने लग गया, तो सेम ही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है पर डिफरेंट तरीके से। तो कहीं ना कहीं डिफरेंट मॉडल सेम चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है। धीरे धीरे मतलब एक ही मॉडल को लोग परफेक्ट करने का कोशिश करते हैं, ना ही एक नया मॉडल ढूंढने के। हाँ, और साइंस में प्रॉब्लम यही है कि एक डिफरेंट मॉडल सेम चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते, जस्ट लाइक न्यूटन का मॉडल एक्सप्लेन कर रहा था ग्रेविटी को, और आइंस्टाइन का मॉडल भी अब एक्सप्लेन करता है ग्रेविटी को, और जो ज़्यादा अच्छा प्रिडिक्ट कर पाता है उसको हम लोग ज़्यादा अच्छा थ्योरी बोलते हैं। मे भी बहुत सारा मॉडल एग्जिस्ट करता है जो बताता हो सकता है कि ग्रेविटी के जैसा और भी कुछ होता होगा रियलिटी में, बट हम लोग उसको कभी डिस्कवर ही नहीं किए। क्योंकि एक मतलब पार्टिकुलर न्यूटन आ गया और ग्रेविटी का दे दिया तो उसके ऊपर ग्रेविटी 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 में चले गया। मे भी और तरीके के एक्सप्लेनेशन हो सकता था। एक बार ग्रेविटी का खोज हो गया तो लोग उसी आइडिया पे वर्क करने लगा आगे। जैसे मान ले, मतलब पहले माना जाता था कि अर्थ सेंटर है यूनिवर्स का, कोपरनिकस आया बोला नहीं सेंटर नहीं है, फिर न्यूटन आया कि सन सेंटर है और हम सब चीज़ प्लैनेट रिवॉल्व करता है, और आइंस्टाइन आके बोलता है कि नहीं इमोशन तो रिलेटिव होता है, तुम जिसके ऊपर हो उसके हिसाब से तुम रेस्ट पे लगोगे, बाकी सब रिवॉल्विंग लगेगा। एंड अगर इसी हिसाब से भाई अगर हम लोग मान लो कि हम लोग 10 अर्थ लेते हैं, सेम सिचुएशन देते हैं, सारा रॉ मटेरियल सब कुछ सेम देते हैं एंड 10 अर्थ में मतलब ह्यूमंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है, मान लो कि इवॉल्व होना स्टार्ट होता है, तो क्या लगता है कि 10,000 साल बाद 10 प्लैनेट पे सेम टाइप का ह्यूमन रह रहा होगा, मतलब सारा सिविलाइजेशन सेम टाइप का होगा, मतलब 10 के पास सेम टाइप का टूल्स होगा, सेम टाइप का टेक्नोलॉजी होगा, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, मतलब कहीं ना कहीं एक बंदा चेन रिएक्शन करता है, उसी के ऊपर हम लोग रिलाई करने लग जाते हैं। मतलब हो सकता है कि कहीं एक बड़ा सा ड्राउट आ गया, मतलब कोई बड़ा सुनामी आ गया जिसकी वजह से सिविलाइजेशन आधा सिविलाइजेशन खत्म हो गया, तो मतलब बैकवर्ड हो सकता है, थोड़ा पीछे हो सकता है। एंड हो सकता है भाई हम लोग ऐसे किए कि व्हील फायर डिस्कवर किए, फिर एग्रीकल्चर किए, हो सकता है कोई बंदा एग्रीकल्चर स्किप कर जाए पूरा एंड वो मतलब कि दूसरे टेक्नोलॉजी पे आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा चेन रिएक्शन होता है। अगर हम मेडिवल पीरियड में चले जाते हैं एंड अगर एक किंग से पूछते हैं कि रेडियो वेव्स क्या होता है, तो क्वांटम एनर्जी क्या होता है, कोई आइडिया नहीं होगा, उसको कोई आइडिया नहीं होगा। बट उसके चारों ओर ऐसा नहीं है कि रेडियो वेव्स नहीं होगा, एग्जिस्ट करता है बट उसको पता नहीं है। उसी तरह से समझ लो कि हम लोग के सिविलाइजेशन में भी बहुत सारा चीज़ है जिसके बारे में हम लोग कभी सोचे नहीं, क्योंकि देखो साइंस कहीं ना कहीं वो चीज़ एक्सप्लेन करता है जो हम लोग सोच सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग थॉट कर सकते हैं, एंड जिसके बारे में हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं उसको साइंस कैसे एक्सप्लेन करेगा, मतलब कैसे हम लोग उसको फिगर आउट करेंगे। मतलब मेन लिमिटेशन, मतलब मान ले नेचर में कोई बंदा सोचा कि लाइट को डिस्कवर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाया तो हम लोग को पता चला फोटोन वोटोन सब चीज़ के बारे में, हम लोग लाइट को सेंस कर पा रहे थे। बट ऐसा कोई चीज़ है जिसको हम लोग सेंस नहीं कर पाते, और सेंस करने में भी एक भाई लिमिटेशन है हम लोग का, क्योंकि हम लोग जो सेंस कर पाते हैं उसके हिसाब से सारा डाइवर्सिटी बनाते हैं कि किस तरह से होगा। जैसे हम लोग अपने आप को लिविंग कहते हैं क्योंकि हम लोग जो अपने हिसाब से कैरेक्टर्स देखते हैं। तो भाई जैसे कि हम लोग सेंसेस का यूज़ करते हैं, बट वो सेंसेस हम लोग को कभी ट्रुथ दिखाने के लिए नहीं बनाया। हम लोग इवॉल्व हुए अफ्रीका के जंगल में सर्वाइव करने के लिए, हम लोग का आइज़ बना है सर्वाइव करने के लिए, हम लोग का ईयर बना है सर्वाइव करने के लिए, मतलब हम लोग पूरा सर्वाइव करने के लिए बने, ना कि ट्रुथ को सीख करने के लिए। तो अगर हम लोग अपने सेंसेस के हिसाब से साइंस को बनाएंगे
तो कहीं ना कहीं बहुत सारा ऐसा चीज़ वो छोड़ देगा जो कि हम लोग सेंस नहीं कर पाते हैं। एंड सोच ले भाई कितना कुछ होगा जो हम लोग सेंस नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग कभी ट्रुथ जानने के लिए बने ही नहीं है, रियलिटी के लिए नहीं बने हैं। हम लोग का एक मतलब हम लोग को सर्वाइव करना था एंड हम लोग सर्वाइवल के लिए बने हैं। तो मे बी जो थ्योरीज है वो ट्रूथ को नहीं बता के ये बात प्रिडिक्ट करता है, मतलब जो थ्योरीज एक मॉडल देता है वर्ल्ड को समझने के लिए, मे बी वो ट्रूथ को नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, एक मॉडल दे रहा है जो प्रिडिक्टेबल है। वो मॉडल के हेल्प से हम लोग बहुत सारी चीज़ डिज़ाइन और प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर हो सकता है वो ट्रूथ नहीं है, वो बस एक्सप्लेन कर रहा हो। मगर हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट रियलिटी है साइंस। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है, पर मे बी वो ट्रूथ नहीं हो। जैसे लाइक एक टाइम पे न्यूटन का थ्योरी ट्रूथ था, पर आइंस्टाइन ने उसको बोला नहीं, मॉडल चेंज हो गया। तो डिफरेंट मॉडल सेम चीज़ को एक्सप्लेन करता है, सेम एविडेंस को यूज हमेशा करके। होता रहेगा, कभी भी कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होगा, हमेशा कोई ना कोई आता रहेगा एंड पिछला रियलिटी को चेंज करता जा रहेगा। जैसे लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जाता है कि मान ले एक कौवा है जो ब्लैक कलर का है, और हम लोग सब मतलब बहुत जगह ऑब्जर्व किए और हर जगह ब्लैक ही कौवा दिखा। तो हम लोग साइंस फिर एक बार कंक्लूड किए हम लोग जा करके कि कौवा ब्लैक ही होता। बट क्योंकि हम लोग पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर नहीं किए, तो हम लोग कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि 100% कौवा ब्लैक ही होता, क्योंकि हो सकता है कि किसी वर्ल्ड किसी पार्ट में हो सकता है वाइट भी एग्जिस्ट करता हो। इसी तरह सारा साइंटिफिक थ्योरी कहीं ना कहीं इसी प्रॉब्लम से ऑब्जर्वेशन पे रहता है और 100% ट्रूथ नहीं हो सकता। और हम लोग का भाई ऑब्जर्वेशन वैसा ही है कि हम लोग अपने हिसाब से ऑब्जर्वेशन करते हैं। और जितना भी टूल्स हो कहीं ना कहीं प्रीवियस थ्योरी पे बेस होता है, प्रीवियस थ्योरी पे चला जाएगा। मतलब अभी जितना भी थ्योरी हो कहीं ना कहीं बैक टू बैक जाते जाएगा तो एक पर्टिकुलर थ्योरी पे पहुंच जाएगा। तो एंड सारा चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो कोई डिफरेंट तरीके से नहीं सोच पाता। भाई तो इलेक्ट्रिसिटी देख ले, इलेक्ट्रिसिटी का खोज हुआ, उसके बाद कंप्यूटर्स आया, कंप्यूटर्स के बाद मतलब इंटरनेट आया, इंटरनेट के बाद कंप्यूटर आ गया, एंड कंप्यूटर के बाद एआई आ गया। तो सोच एक एआई एक मतलब एक बड़ा सा चेन रिएक्शन का हिस्सा है। मतलब एक लॉजिक मैथमेटिक्स हो गया, लॉजिक हो गया एंड इंटरनेट हो गया, ये सारा चीज़ मिला के एआई बना रहा है, एआई बन रहा है। बट मतलब कि एक चेन रिएक्शन है, मतलब अगर ये रिएक्शन नहीं होता तो कभी हम लोग एआई तक नहीं पहुंच पाते। तो सोच ऐसा कितना सारा ये चेन रिएक्शन है जो हम लोग को मल्टीपल चीज़ तक पहुंचा सकता था, बट हम लोग एक पाथ पे चल रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो चेन रिएक्शन क्योंकि अननोएबल चीज़ है, मतलब हम लोग को पता ही नहीं कि वो एग्जिस्ट भी करता है जो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट हमेशा ऐसा होता है कि जब हम लोग कोई एक चीज़ डिस्कवर कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा होता है कि एक मल्टीपल ब्रांच में से कोई एक ब्रांच चूज कर रहे हैं एंड उस पर स्टेप अप करते चले जा रहे हैं। एंड भाई कहीं ना कहीं हार्ड होता जाता है, जितना आप तुम स्टेप अप करते जाओगे उतना तुम रूल्स बनाते जाओगे। जैसे कि बहुत सारा हम लोग मैथमेटिकल रूल्स बना चुके हैं। हो सकता है कि हम अगर दूसरे ब्रांच पे शिफ्ट करने का चाहें तो वो मैथमेटिक्स नहीं लगेगा, तो हम लोग को लगेगा कि नहीं ऐसा रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं हम लोग और दूर चलते जा रहे हैं। एंड हो सकता है भाई मल्टीपल रियलिटी हो सकता है जिसमें से एक रियलिटी को हम लोग परसीव कर रहे हैं। जस्ट लाइक होता है मैथ में हम लोग पढ़े होंगे कि दो पैरेलल लाइंस कभी नहीं मीट करता, और यूक्लिडियन ज्योमेट्री, पर आइंस्टाइन आया और उसको नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी बना दिया। मतलब दो पैरेलल लाइंस आपस में मिल भी सकता है एक पर्टिकुलर मैथ में जिसको नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं सब चीज़ हम ही लोग का क्रिएशन है, और वो क्रिएशन एक दूसरे से मिल के बनते जानते अभी रियलिटी को फॉर्म कर रहा है ना। और जितना भी रियलिटी सब प्रीवियसली डिपेंडेंट है, और एक पर्टिकुलर लेंस से हम लोग देखने लग गए हैं वर्ल्ड को, और दूसरे लेंस से नहीं देख पाएंगे क्योंकि सारा एक्सप्लेनेशन आपस में लिंक्ड हो गया, और हम लोग एक पर्टिकुलर तरीके से सोचने लग जाते हैं। भाई चूटा कितना चढ़ रहा भाई मेरे बॉडी पे, पैर ही से चढ़ रहा भाई। चप्पल पहन ले, सही बता रहा, चप्पल पे नहीं चढ़ेगा। मेरे पर टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेन करना हार्ड है भाई सबको। ठीक जा रहा था, ऐसा बात नहीं है। एक बात बताते हैं कि मेरा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है और मेरे को स्क्रिप्ट का सहारा लेना पड़ेगा। स्क्रिप्ट मत ले भाई, आराम से बात करता हूँ भाई। हम इसको बोले थे पूरा स्क्रिप्ट का पीडीएफ बनाने के लिए, मैं 2 पेज बनाया, अभी हम देख रहे हैं क्या भाई चार्ज एकदम घटिया चीज़ है। सोचे थे कि इंटरनेट वहाँ पे काहे के लिए एक्सेस करेंगे, करना ही पड़ जाएगा अब। भाई यकीन नहीं हो रहा भाई, लेकिन मेरा अभी भी जो बंदा 500 रुपये भेज दिया भाई। आज तक भाई पता नहीं उससे एडवांस में मेरा वो बुरा क्यों लग रहा था। क्यों भाई? पता नहीं, मेरे ऐसा लग रहा था कि हम बिना कुछ काम किए उससे ले रहे हैं, ऐसा कुछ। वो तो तू करेगा तो अभी जाके करेंगे, तो इसीलिए तो भाई जब वो फुल का बात किया तो मेरे एकदम अजीब लग गया भाई कि क्या पता उसको मेरा एंड रिजल्ट पसंद भी आए, सेटिस्फाई भी ना हो, समझ गया ना। एंड अभी ही फुल क्यों करेगा। अरे भाई बात बोले हैं, कुछ दिक्कत है भाई इंस्टाग्राम पे। हम लोग का आईडी मेरे इस पे सजेस्ट कर रहा था
एडिटिंग वाला पे। इंस्टाग्राम वैसे नहीं चलता। कैसे हो सकता है भाई, मेरे एडिटिंग वाले पे ही कर रहा था। अरे हाँ लेकिन भाई, कुछ नहीं है उसमें। यार तेरा सजेस्ट करता रहता, देखा, ले सबको लेगा ब्लॉक भाई। करना पड़ा भाई। क्या मतलब दिक्कत क्या, पता चलने दे भाई, करेगा क्या नहीं तो लाइफ में क्या। अभी नहीं पता करे भाई, अभी उतना भी व्यूज नहीं आता, फिर मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देगा। अरे तो भाई क्या दिक्कत, यही तो दिक्कत है भाई। दिक्कत तो नहीं है लेकिन ऐसे जाहिल लोग को दूर कर दो भाई, कोई फायदा नहीं भाई, खुद भी नहीं आगे बढ़ेगा, तेरे भी नहीं बढ़ने देगा। क्या बात किया जाए भाई, मेरे तो खत्म होंगे, हम आगे बढ़ा देंगे जो मेरे पता होगा। यार तू पता नहीं कुछ काट रहा है कि क्या बोलते, सिर्फ घास गिर रहा है मेरे। टॉपिक थोड़ा अजीब भी है भाई। हाँ भाई, तो सोच एक टाइम पे हम लोग इन्फिनिट मतलब पॉसिबिलिटी हो जाएगा, ऐसे ऐसा नहीं हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन मॉडल एक्सप्लेन। हाँ मतलब ऐसा सोच ले कि हम जैसे बात की कि एक ब्रांच पे हम लोग चढ़े, ठीक है। एंड नहीं भाई, बात नहीं कर रहे हम लोग, बोल शूट बोल, नहीं कर ऐसी रहे, बात करना। शूट नहीं कर रहे भाई हम लोग। अरे नहीं कर रहे, बोल नहीं कर रहे, बोलो। तू डाल देगा भाई। अरे नहीं डालेंगे भाई, मेरे हाथ में, बोल तो रहे नहीं डालेंगे पक्का। बोल बोल। अरे मैं ऐसे ही तेरे बता रहा कि इस टॉपिक पे बात करे क्या। हाँ तो भाई इन्फिनिट पॉसिबिलिटी तो सच में है। हाँ वही बोल रहे। क्योंकि मान लिया अगर तुम स्टार्टिंग पॉइंट में कुछ अलग तरीके से डिस्कवरी हो जाता तो हम लोग एकदम अलग जगह पे एंड अप हो ऐसे तो जाता, बहुत सारा मतलब पॉसिबिलिटी हो सकता है। जो डिफरेंट या एरिया ऐसा पे। भी हो सकता है कि ऐसा कुछ लिमिटेशन हो कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि मतलब कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जिस पे मतलब एंड अप हो ही जाएगा। जैसे हम अभी 10 प्लैनेट वाला एग्जांपल देते हैं, उसमें कुछ कुछ तो कॉमन चीज़ होगा ही। तो मैक्सिमम के पास हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत कॉमन सा चीज़ है एंड नेचुरल अकरिंग भी है, समझ रहे हैं ना। कैसे भाई नेचुरल, कॉमन से हम लोग के लिए कॉमन है ना। क्लाउड वगैरह हाँ हाँ हाँ। तो कॉमन रहेगा, क्योंकि हम लोग सेम सिचुएशन ले रहे हैं, वेदर वगैरह सब ले रहे हैं, मतलब अर्थ का कंडीशन तो सेम ले रहे हैं भाई ना, पर रिसोर्सेज तो मान ले कार सेम रहेगा। ऐसा सोच ले भाई कि कोई मतलब सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है। एंड मतलब कोई एक बंदा जो बड़ा डिस्कवरी करने वाला था किल्ड हो गया, मर गया किसी हादसा में। सोच आगे का सारा कुछ चेंज हो गया धीरे धीरे। तो मान ले भाई जो राइट ब्रदर है जो एरोप्लेन बनाया, मतलब फर्स्ट टाइम जो बनाया, मान ले भाई किसी और तरीके से इमेजिन कर लेता एरोप्लेन को, तभी हम लोग बिल्कुल किसी और तरीके से हवा में उड़ रहे होते। बट देख कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो कॉमन हो सकता था, क्योंकि हम लोग मतलब देख एरोप्लेन उड़ाना है मेरे हवा में, ठीक है। तो हम लोग उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे कि मतलब एरोप्लेन स्टेबल ज़्यादा कैसे होगा, समझ आया ना। तो भले ही नया आइडिया से आता हो, नया आइडिया परसीव करता, एकदम नया मॉडल लेता, बट कहीं ना कहीं धीरे धीरे एंड अप हो जाता उसी मॉडल पे जो उसको सबसे ज़्यादा स्टेबल बनाता है मतलब एयर में। वही तो क्वेश्चन है कि सच में सबसे ज़्यादा सूटेबल आंसर यही है। जैसे एवोल्यूशन सबसे ज़्यादा सूटेबल आंसर लगता है, इसी टाइम पे पहले भी बहुत सारा साइंटिफिक थ्योरी है जो बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। इसका आंसर लिटरली में नहीं है कि क्या हम लोग सच में मतलब रियलिटी को परसीव कर रहे हैं कि बस बहुत सारा चेन रिएक्शन बना रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से इसका आंसर है कि हम लोग ऐसा हो सकता है कि हम लोग चेन रिएक्शन में वापस वहाँ पहुँच सकें। मतलब एक स्टार्ट करते हैं, दूसरा स्टार्ट करके भी हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो कॉमन है। जैसे भी हम एग्जांपल देते रहे इलेक्ट्रिसिटी, लास्ट में एक टाइम आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी का खोज होगा एंड हम लोग कंप्यूटर क्रिएट कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि एक रियलिटी में कभी कंप्यूटर बन ही नहीं पाएगा, लेट से बनेगा लेकिन कभी ना कभी बनेगा। या हो सकता है कि डिफरेंट बने, या हो सकता है उससे थोड़ा डिफरेंट बने, बट जिसका नीड होगा। हाँ नीड भी चेंज होगा, इतना डिपेंडेंट है भाई, मतलब सब चीज़ पास्ट के ऊपर। हाँ मतलब सोच ले, अगर हम ही यहाँ पे, हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए, हम लोग का जितना भी एंसेस्टर था, अगर एक भी गलत डिसीजन लिया होता, सोच कितना बड़ा लंबा एक चेन है हम लोग का एंसेस्टर का। उसमें से कोई एक बंदा भी एक गलत डिसीजन लिया होता, एक दिन केव में ना सो के भाई बाहर निकल जाता कि आज मेरे हंटिंग करना है, पीछे से कोई शेर आके खा जाता उसको, सब खत्म। हम लोग अभी यहाँ पे नहीं होते, कोई और बंदा यहाँ पे होता, हो सकता है वो बंदा कोई इनोवेटिव बंदा होता एंड कुछ डिस्कवरी किया होता, हम लोग जैसा यहाँ पे कैमरा के सामने बैठ के बोल नहीं रहा होता। ऐसा तो सोचा है कि मतलब तेरा बिगिनिंग क्या और एंड क्या है, मतलब जैसे हम लोग, जैसे मान ले एक प्लांट का सीड है, उसको तो प्लांट सीड में मतलब सॉइल में डाल दिया तो उसको उसको बिगिनिंग समझता है, पर तो बिगिनिंग तो कभी भी ट्रेस किया जा सकता है ना, मतलब सीड से पहले भी कहीं फ्रूट होगा, फ्रूट से पहले भी वो किसी और एट लास्ट हम लोग स्टारडस्ट में, तो एट लास्ट तो कहाँ बिग बैंग के
पहुंच जाएगा। मतलब देखेगा उस हिसाब से तो बिगनिंग तो कुछ हुआ ही नहीं, किसी भी चीज़ का कोई बिगनिंग नहीं, कोई एंड नहीं है, और हम लोग एक प्रोसेस के पार्ट है, ये बस होते जा रहा। तो हम लोग जो डिफाइन करते हैं कि ये डेथ है, ये बर्थ है, वो मतलब अनडिफाइंड है। हाँ, क्योंकि हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हम लोग के हैं, पर्सपेक्टिव से हम लोग सिंप्लीफिकेशन देते हैं कि इस तरीके से हो सकता है। गाइडलाइन भाई क्या पर्पस है, अजीब है भाई। हम लोग एक छोटे से बॉल पे हैं जिसका कोई कहीं ना कहीं देखो वर्ल्ड किस तरह से काम कर रहा है, हम लोग का भी यार किसी न किसी तरह से मतलब पीपल का लाइफ और इजी करने का बनाया जा रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके ह्यूमन इजी मतलब अच्छा लाइफ जी सके, समझ जाए ना। एंड उसमें पैराडॉक्स है भाई, और एडवांस होते देख मान ले इंडिया का भी स्लेव होता ही नहीं, ब्रिटिश का, समझा। तो गांधी जैसा पर्सन कोई बॉर्न नहीं हो पाता, तो उसको उनको पर्पस ही नहीं मिल पाता पूरे लाइफ में जितना बड़ा पर्पस मिला कि इंडिया को आज़ाद कराना। तो मतलब एक पर्पसनेस फील हुआ उनको अपने पूरी लाइफ स्टाइल में कि कुछ बड़ा काम करके गया, है ना। उसी तरीके से ब्लैक के लिए एक अफ्रीकन बंदा था ना, वो किया था। तो एक पर्पस के लिए इतना एक्सप्लॉयटेशन अच्छा थोड़ी ना होता है भाई। मान ले एकदम सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तेरे वर्ल्ड का, तो उन्होंने हेवन में आ गया, फिर क्या करेगा तू लाइफ में? हेवन एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई। तू मान ले हाइपोथेटिकली केस में तू हेवन में आ चुका, तो तू लाइफ का क्या पर्पस रह जाएगा अगर तेरा सब चीज़ सॉल्व हो जाएगा? तो वही तो भाई, प्रॉब्लम एग्जिस्ट करना इंपॉर्टेंट है भाई। आर्ट मतलब क्या कह सकते हैं भाई एआई पे, मतलब अगर एआई मतलब अगर एक टाइम पे वहाँ तक मेरे सकता है सही था जब इंडस्ट्रीज़ वगैरह यूज़ करता था, कंपनी यूज़ करता था, भाई लोकल इंसान के पास जब आ गया तो ज़्यादा दिक्कत हो गया। या कंपनी के पास भी नहीं भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं एम्प्लॉय मरता चला जा रहा है उसकी वजह से। भाई फिर सारा वेबसाइट सब लिखना बंद कर देगा, सब एक टाइम पे कोडिंग खत्म हो जाएगा, कोडिंग एआई कर रहा है। कोडिंग तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ, बट स्टिल मतलब हो जाएगा। लोग वही कि लोग सोच रहा होगा, जो मतलब डेवलपर होगा वो थिंक कर रहा होगा कि हाँ क्या आइडिया लाना, न्यू आइडिया लाया, बस ऐसे प्रॉम्प्ट एंड आ गया पूरा आपका कोड। भाई एक ना एक टाइम पे सब चीज़ ऑटोमेट हो ही जाना चाहिए, पर दिक्कत है कि पर्पस क्या रहेगा फिर लाइफ का? पर्पस मतलब बहुत कम लोग रहेगा, पॉपुलेशन कम हो जाएगा उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा। वैसे भी कम हो रहा है वर्ल्ड पॉपुलेशन धीरे धीरे। हाँ वही तो सोच जब कि मतलब सब कुछ जब ऑटोमेशन खुद होने लगेगा तो लोग का कमी हो जाएगा, कम लोग रहने लगेगा। तो पर आपका पर्पस क्या, मतलब कहाँ जाना चाह रहे हैं हम लोग? अच्छा वर्ल्ड बनाने का ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग अच्छा वर्ल्ड बनाने का ट्राई कर रहे हैं, या जो हम लोग से हो पा रहा है बस उसको करते चले यार। भाई सब तो फर्स्ट टाइम लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा है, जो जहाँ पे बॉर्न, सबका पहला पीओवी है। हाँ, जो जहाँ पे बॉर्न हो जा रहा है इसको, जो माइनक्राफ्ट में हार्डकोर मोड खेल रहा है, एक बार मर गया तो वर्ल्ड खत्म। जो उसको मतलब जिसको जो सूटेबल लग रहा हो करते जा रहा है अपने अपने हिसाब से। एंड एक बार कोई बड़ा इनोवेशन हो रहा है एंड वर्क उस पर ही वापस से स्टार्ट हो जा रहा है। देख भाई एआई को देख ले, एक बार एआई बना एंड भाई अब देख कितना सारा एआई आ गया। अब एआई पे भी बढ़िया काम हो रहा है कि और एआई को कैसे एडवांस किया जाए। भाई कहीं ना इनोवेशन अगर बहुत ज़्यादा रखना है तो जो प्रीवियस थ्योरी उसको नहीं पढ़ाना चाहिए, मतलब पढ़ाना नहीं चाहिए वो नहीं, मतलब कोई अगर इनोवेटर है तो उसके माइंड को कहीं नहीं ख़राब यही सब कर देगा अगर जो प्रीवियस थ्योरी सारा उसको बता दिया गया। मतलब मान ले ग्रेविटी बता दिया जाए उसको सब चीज़ में भी वो नहीं कभी क्वेश्चन करेगा, वो मान लेगा हाँ ऐसा ही होता। पर जिसको नहीं पता है भाई, देख एक ब्रांच से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक पार्टिकुलर टाइप की थिंकिंग से निकलना मुश्किल है। मतलब हर चीज़ तो देख, हर चीज़ मोरालिटी से लेके साइंस से लेके फैक्ट से लेके हर चीज़ कहीं नहीं पावर स्ट्रगल है कि किसका आइडिया डोमिनेट करेगा, अच्छा करेगा। मोरालिटी भी जितना भी होता है कि भाई ये करना गलत है वो करना गलत है, वो भी इसी पे डिपेंड करता है कि किसका आइडिया पॉपुलर है। भाई हमको लगता है ह्यूमन का साइकोलॉजी ही ऐसा चलता है भाई, कोई एक अच्छा आइडिया मिल गया एंड हम लोग उसके आसपास ढूंढते हैं कि वैसा ही कुछ हमको ही मिल जाए। मतलब कुछ नया सोचने का बहुत कम लोग ट्राई करता है। एंड सोच लेना जो तेरे पता होगा तो वही सोच सकता है, जो तेरे पता ही नहीं, जैसे हम तेरे जो एग्जांपल बताया था कि जो किंग है वो कभी नहीं सोच सकता था मेडिवल पीरियड का किंग रेडियो सिग्नल्स के बारे में, रेडियो वेव्स के बारे में, क्योंकि एकदम मतलब सोच ही नहीं सकता है भाई उसके बारे में, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ऐसा चीज़ एग्जिस्ट करता है। सोच भाई उसके आसपास बैक्टीरिया वगैरह तो जानता होगा शायद मेडिवल पीरियड में। अब मान ले अगर और पीछे चले जाते हैं, लोग को नहीं पता डिजीज़ कैसे हो रहा है, उसके आसपास सोच एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है जिसको पता नहीं, और उसको बता दें तो कितना परेशान हो जाएगा भाई, वो यकीन नहीं करेगा कि ऐसा हो सकता है। सोच मतलब जो ऐसा है ना कि हम लोग की यूनिवर्स में जो 90% ऑफ द यूनिवर्स जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना हुआ है, तो सोच उसी तरह से डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में हम लोग को अभी कुछ नहीं पता, बट सोचो क्या हो सकता है।
सोच कितना अलग हो सकता है जो अभी हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हो सकता है ऐसा हो सकता है कोई दूसरे डायमेंशन का ऑर्गेनिज्म हो सकता है भाई। जो कि मासलेस हो गया एकदम। अजीब है भाई, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब सोच ले एकदम उतना ही क्वेश्चनिंग हो जाएगा कि एक एंशिएंट बंदा कोई तुम जाके बता दे कि तुम्हारे बॉडी में मिलियंस ऑफ क्या बोलते हैं छोटे छोटा ऑर्गेनिज्म है जो तुम देख नहीं सकते। हैरान हो जाएगा भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिलीव ही नहीं करेगा कभी तेरे पे। तो सोच ले अगर अभी हम तेरे डार्क एनर्जी के बारे में बता देते हैं रियलिटी, फ्यूचर से कोई आके हम लोग को बता देता तो हो सकता है कि हम लोग बिलीव नहीं करें। अभी हम लोग कितना भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई बिलीव कर लेंगे, बट ऐसा बात बता दे कि हम लोग बिलीव ही नहीं कर पाए। कितना डिफरेंट हो सकता है रियलिटी। हम लोग कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स यही हेल्प करता है भाई हम लोग का, मैथ्स कि का हम भी लोग क्वेश्चन हम लोग सेंस को छोड़ देते हैं। पर मैथ्स में भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। मतलब मैथ्स हम लोग का सेंस पे डिपेंड नहीं है कि हम लोग को जो अच्छा लगता है एकदम वैसा ही होगा। बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है उसमें। इन्फिनिट एग्जिस्ट करता है जो हम लोग के रियलिटी में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता है, जो कि हम लोग कभी सोचते हैं कि इन्फिनिट हो ही नहीं सकता कोई चीज़। पर मैथ्स इतना कैसे रियलिटी के साथ मैच होता है? मतलब एक क्वेश्चन है, क्या मैथ्स इन्वेंट किया गया या फिर वो डिस्कवर किया गया, वो पहले से एग्जिस्ट करता था? वही तो, मतलब मैथ्स में बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी है। बहुत सारे एक्सियम्स है जो प्रूफ नहीं किया गया, वो मान लिया गया कि ट्रू है। जस्ट लाइक टू पैरेलल लाइंस नेवर मेड सम ऑफ थ्री एंगल्स 180, प्रूफ नहीं किया गया, मान लिया गया। और भी बहुत सारे पढ़ाई होगा, इक्लिप्स एक्सियम फंक्शन भी है जिसपे मतलब अगर तुम ग्राफ बनाते हो एंड उसका ग्राफ का ज्योमेट्री को मिलाते हो तो एक इन्फिनिट लूप टाइप का पैटर्न बनने लगता है, जिसको तुम जितना जूम करोगे उसमें हमेशा एक न्यू पैटर्न बनेगा। मतलब जितना जूम करोगे हर बार हर एक जूम में एक नया पैटर्न बना होगा, इन्फिनिट नंबर ऑफ सोच, एंड इन्फिनिट जूम होता चला जाएगा, नया पैटर्न तेरे दिखता चला जाएगा। इफेक्ट वाला है कि मतलब मान ले कोई, अभी हम लोग को कोई चीज़ दिखता है तो हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि इसके कारण हुआ हो, पर हो सकता है मल्टीपल कारण वही जो हम लोग सोचते हैं कि इस कारण से हुआ होगा उस पर स्टडी करना स्टार्ट करते हैं एंड हम लोग को मिल भी जाता है उसके हिसाब से एविडेंस। तो हो सकता है भाई कि कोई एक्शन हो रहा है उसका बहुत सारा रियलिटी हो एंड उसका बहुत सारा एविडेंस हो, एंड जो हम लोग को सेंस हो रहा है वो एविडेंस हम लोग देखते हैं कि अरे भाई ये तो एविडेंस मिल गया, मतलब यही रियलिटी है। वही तो हुआ न्यूटन और आइंस्टाइन वाले में। बहुत सारा रियलिटी हम लोग छोड़ देते हैं। उसी तरह न्यूटन के केस में न्यूटन कुछ मॉडल बनाया, उसको एविडेंस दिखा, उसका मॉडल वेरीफाई हो गया एंड उसको सही मान लिया, और फिर आइंस्टाइन आया बोला नहीं गलत है। तो कहीं ना कहीं एक मॉडल बनाते हैं, उसको सही मान लेते हैं एंड देन उसी के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड को देखने लग जाते हैं। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और मे बी ह्यूमन ही लिमिटेशन है भाई, प्रॉब्लम भी नहीं है। हाँ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि अगर हम लोग स्टार्ट कर देंगे कुछ नया ही सोचने के लिए, नहीं सोच पाएंगे भाई। एक टाइम पे हम लोग का ख़त्म हो जाएगा इमेजिनेशंस। भाई तू कभी सोचा, मान ले जो ट्राइब जो अमेज़न में है, जो हम लोग से बिल्कुल नहीं रहता साथ में, फिर वही है कि हम लोग मतलब ऐसा कुछ ट्राई कर रहे हैं कि एकदम न्यू ग्लेयर का सोचने के बारे में ट्राई कर रहे हैं। इस तरह से प्रॉब्लम दे दिया गया कि हम लोग के पास जो 7 ग्लेयर है उसके अलावा और उसको बिना कंबाइन किए नया ग्लेयर बनाया, एकदम डिफरेंट ग्लेयर तुमको सोचना है। तो बहुत कहीं ना कहीं हम लोग बॉन्ड है भाई एक ही रियलिटी से। अब तो मेरे लगता है उसी तरह से लगता है कि हम लोग एक बार अगर चेन में घुस गए, इस चेन रिएक्शन में घुस गए, वापस जाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारा चीज उसी के ऊपर बेस है। हाँ तो मतलब तेरे सब कुछ भूलना पड़ेगा, एकदम जीरो पे जाना पड़ेगा, एकदम जीरो पे। एंड कहीं ना कहीं तो वापस जीरो पे आ भी जाएगा तब भी तेरे फिर वही पैटर्न दिखने लगेगा, क्योंकि एक पैटर्न हमको दिखा उसका कुछ रीजन होगा, समझ आया ना। तो एकदम चांसेस है कि हम लोग को वापस से वही पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि देख स्टार्टिंग में साइंस कैसे डेवलप हुआ, पैटर्न रिकॉग्निशन से। लोग देखने लगा कि डे और नाइट होने में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम है, वेदर चेंज होने में कुछ फैक्टर्स है, बर्ड हमेशा यहीं से यहीं माइग्रेट कर रहा है। बहुत सारा पैटर्न्स नेचर में मतलब फिगर आउट करने लगा, एंड वही पैटर्न आज बढ़ते बढ़ते इतना साइंस का इतना बड़ा रूप ले लिया। भाई तो पैटर्न को इंटरप्रेट भी करना मतलब डिपेंड करता है ना कि उस पैटर्न को किस तरीके से समझ रहा है, किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। मतलब वही एक सेम ही बंदा दो डिफरेंट मतलब सेम चीज को देख के दो डिफरेंट इंटरप्रेशन लाता है। मे बी दोनों इंटरप्रेशन सही हो। वही तो है कि हो सकता है कि सारा इंटरप्रेशन सही हो, बट हम लोग के हिसाब से जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगता है अभी के टाइम पे, प्रेजेंट मोमेंट पे, उसी को हम लोग वैल्यू करते हैं। मतलब हो सकता है बिग मैन हो सकता है सेंस बनाता है। हम लोग को सेंस कोई चीज कैसे बनाता है, प्रीवियस एक्शन पे देखते हैं, मतलब उसको मैच करते हैं सारे प्रीवियस एक्शन से, या कुछ भी लेते हैं। तो मतलब ऐसा होता है ना कि पीछे क्या, मतलब अगर कोई पहाड़ है जैसे, तो एग्जांपल लेता है कि अगर पीछे आग लगा हुआ है, मतलब धुआं निकल रहा है, तो हम लोग जो भी हम लोग को पता है कि धुआं क्या चीज़ से निकल सकता है, हम लोग वही
मान सकते हैं कि फायर लगा होगा तभी धुआं निकल रहा है। कुछ हम लोग नया कुछ नहीं बता सकते कि ये रिएक्शन हो रहा होगा तो वहाँ पीछे धुआं निकल रहा होगा, क्योंकि हम लोग क्योंकि को हम लोग कभी पता ही नहीं है, हम लोग कभी ज़िंदगी में देखे ही नहीं है, या देखने का भी बात नहीं, हम लोग परसीव किए ही नहीं है उसकी तरफ। और उसी तरह बहुत सारी चीज़ हम लोग को नहीं पता है, जो हम लोग को पता ही नहीं कि हम लोग को पता नहीं है। ऐसा हो सकता है कि रियलिटी अपने आप को शिफ्ट करते रहता है। हो सकता है वहाँ पे मल्टीपल एक थ्योरी है ना कि अगर तू एक बॉक्स लेता है एंड मतलब कुछ तो था कि पॉइजन देता है कैट को एंड उसको बंद करता है, तो हो सकता है कि मतलब उसी टाइम वो कैट मर भी गई थी, जिंदा भी थी, बट जब तू खोलता है उसको तो तेरे को एक रिजल्ट दिखता है। तो उसी तरह से समझ ले कि पहाड़ के पीछे कुछ भी हो सकता था, समझ आया ना, बट बहुत सारा मल्टीपल रियलिटी एग्जिस्ट करता था, बट तेरे एट लास्ट में जाके एक ही रियलिटी परसीव होता है। वही मतलब हो सकता है हम लोग रियलिटी से बॉन्ड है भाई, एक ही रियलिटी से बॉन्ड है। मतलब ये भी क्वेश्चन है कि हम लोग रियलिटी को देख रहे होते हैं एक्चुअली में, या फिर हम जैसे कि हम लोग का ब्रेन अगर सर्वाइवल के लिए इवॉल्व हुआ है तो हम लोग बहुत सारा चीज़ को वैसा देख ही नहीं रहे हैं जैसा देखना चाहिए। देख भाई हम लोग कलर्स कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मतलब हम लोग का वैसा मतलब फंक्शंस है आई का जो हम लोग को हेल्प किया हमेशा से डिफरेंशिएट करने में कि कौन सा एनिमल हार्मफुल है कौन सा नहीं है। मतलब